मेरा सपना फ्लाइट अटेंडेंट बनना है। हर सुबह मुझे अपने सिर पर डिक्शनरी रखकर चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे 100 बार मेंढक की तरह कूदना भी पड़ता है। ट्रेनिंग से पसीने से भीग जाने के बाद भी मेरे शरीर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मुझे बिना 1 सेकंड के लिए भी चक्कर आए लगातार 10 मिनट तक घूमना पड़ता है। आखिरी ट्रेनिंग सेशन स्माइल प्रैक्टिस का है और यह सबसे मुश्किल हिस्सा भी है। मुझे अपने मुंह में चॉपस्टिक पकड़कर पूरे 3 घंटे तक मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई तो शुरू के 1000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 7 ही बचे थे। मैं उनमें से एक थी। मैंने काले रंग की पैंटीहोज पहनी, 10 सेंटीमीटर ऊंची हील्स पहनी और अपनी चमकीली रंगीन यूनिफॉर्म पहनी। फिर मेरी पहली ऑफिशियल फ्लाइट आई। लेकिन बदकिस्मती से मेरी पहली फ्लाइट के दिन मैं देर तक सोती रह गई। मैं हड़बड़ी में तैयार हुई और एयरपोर्ट की तरफ भागी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि बोर्डिंग गेट कहाँ है। आखिरकार प्लेन में चढ़ने के बाद मैंने एक पैसेंजर को सादे कपड़े पहने देखा। मुझे गलती से लगा कि वह इकोनॉमी क्लास का है और मैंने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन उसने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल लिया। मुझे शिकायत मिलने का डर था, इसलिए मैंने उस पर अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश की। मैं बार बार उसके पास जाकर पूछती रही कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जब वह बाथरूम जाने के लिए उठा तो मैं उसके पीछे भी गई और पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहता है। आखिरकार पैसेंजर ने मुझसे 1 गिलास पानी लाने के लिए कहा, लेकिन सर्विस के दौरान मैंने या तो डिनर प्लेट्स गिरा दी या अपने बगल में खड़े कलीग्स से टकरा गई। फ्लाइट अटेंडेंट बनना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। फिर भी काम के पहले दिन ही मुझे एहसास हुआ कि यह करियर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हालांकि मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की, फिर भी मुझे मेरे सुपरवाइजर के ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया गया और सभी से सामूहिक डांट पड़ी। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़ जाना। मैं जल्द अगला पार्ट शेयर करूंगा।